गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर 8 दैट इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। इसमें हमने लास्ट वीडियो में क्या स्टडी किया था कि शॉर्ट टाइम पीरियड कौन सा टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच टेक्नोलॉजी प्ले नो रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट, कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका आउटपुट को डिटरमाइन करने में कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। जो हमारा आउटपुट है वो डिटरमाइन किया जाता है किसके थ्रू, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू। मीन्स अगर हमारा एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, आउटपुट ज़्यादा होगा, और अगर हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो हमारा आउटपुट कम होगा। ये हमने स्टडी किया था शॉर्ट रन टाइम पीरियड में। अब हम स्टडी करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम के बारे में स्टडी करेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे इसकी ग्राफिक प्रेजेंटेशन की किस तरीके से हम ग्राफ के फॉर्म में इसको प्रेजेंट करते हैं। यहाँ देखिए हमने ग्राफ के फॉर्म में इसको प्रेजेंट किया। जो ओ से हमारा स्टार्ट हो रही है, ये हमारी क्या है, इनकम, और इनकम हमारी किसके इक्वल होती है, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है। उसके बाद हमने क्या किया, ओके के पॉइंट से हमने किसको स्टार्ट किया, हमारी एग्रीगेट डिमांड को। और जो हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है वो किसका कॉम्बिनेशन होती है, कंजप्शन का और इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पे हमारा कंजप्शन यहाँ से के पॉइंट से स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारा कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता चाहे हमारी इनकम जीरो क्यों ना हो, क्योंकि हम मिनिमम लेवल पे कंजप्शन तो करते हैं। इसलिए हमारा कंजप्शन क्या होगा, ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट ना होके ऊपर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो किसका कॉम्बिनेशन है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का। और जो हमारा ओके था, ओके ये क्या था, मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग मेन कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या था हमारा, ओके पॉइंट से हमने क्या किया, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट था, और कंजप्शन हमारा किस पे था, मिनिमम लेवल के ऊपर था। मीन्स कि यहाँ पे हम जब हमारी इनकम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जीरो इनकम है तो कंजप्शन भी जीरो होगा। अगर हमारी इनकम जीरो है तो हमारा कंजप्शन जीरो नहीं होगा, हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे मिनिमम लेवल की। उसके बाद ये हमारा किसके ऊपर है, 45 डिग्री के ऊपर हमारी इनकम है। जो एग्रीगेट सप्लाई है वो किसके ऊपर है, 45 डिग्री के ऊपर है। इसका मतलब हमारी इनकम किसके इक्वल है, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा, ये हमारा है, यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, मीन्स इस पॉइंट के ऊपर दोनों क्या है, इक्वल है। तो जो ये ईएल है ये हमारा क्या होगा, डिजायर्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एज वेल एज एग्रीगेट सप्लाई। ये क्या है, वो लेवल है जो किसके इक्वल है, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों क्या है, इक्वल है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि व्हाट हैपन इफ एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, कि क्या होगा अगर हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा है। देखिए मार्केट के अंदर अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, यही स्टडी करें सिचुएशन में कि अगर मार्केट के अंदर हमारी सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। अगर मार्केट के अंदर सप्लाई ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उसको लोग कम खरीदेंगे, लोग कम खरीदेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है उसका आउटपुट पूरा सेल नहीं हो पाएगा। अगर उसका आउटपुट पूरा सेल नहीं हो पाएगा तो जो उसके पास स्टॉक में पड़ा है उसको क्या करेगा, उसको निकालने की कोशिश करेगा। उसको निकालने के लिए वो क्या करेगा, जो प्रेजेंट में प्रोडक्शन कर रहा है उसको कम कर देगा, और प्रेजेंट के प्रोडक्शन को कम कर देगा तो इससे हमारी क्या होगी, इनकम कम हो जाएगी, आउटपुट कम होगा। आउटपुट के कम होने के कारण इनकम कम होगी, और इनकम के कम होने के कारण क्या होगा, हमारी जो सेविंग है वो भी कम होगी। तो ये कब तक चलेगा, जब तक कि हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या नहीं हो जाती, इक्वल नहीं हो जाती। उसके बाद है सेकंड सिचुएशन कि क्या होगा अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है बजाय कि हमारी एग्रीगेट सप्लाई की। देखिए मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। डिमांड ज़्यादा इसका मतलब प्रोडक्ट को परचेज करने वाले लोग ज़्यादा हैं, और मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट अवेलेबल कम है। जब डिमांड ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे और प्रोडक्ट कम होगा, तो जितना भी स्टॉक के अंदर होगा प्रोड्यूसर के पास वो सारा सेल हो जाएगा। वो सारा सेल हो जाएगा, फिर भी कुछ डिमांड ऐसी बच जाएगी जो अनफुलफिल्ड होगी, मीन्स प्रोड्यूसर फुलफिल नहीं कर पाया डिमांड को। अब भी मार्केट के अंदर डिमांड है लेकिन प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल नहीं है। तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज़्यादा आउटपुट का प्रोडक्शन करेगा। ज़्यादा आउटपुट का प्रोडक्शन क्या करेगा तो क्या होगा, इनकम ज़्यादा होगी, और इनकम ज़्यादा होगी तो सेविंग भी ज़्यादा होगी। और ये कब तक चलेगा, जब तक कि हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं हो जाती। तो ये दोनों स्टेजेस थी कि अगर हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा है तो कैसे वो इक्वल होगी सप्लाई, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। और अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड इक्वल है, ग्रेटर है सप्लाई से, तो किस तरीके से सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक होंगे। अब हम स्टडी करेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच को स्टडी करेंगे, और इक्विलिब्रियम जीडी और इक्विलिब्रियम आउट इनकम के बारे में बात करेंगे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या क्या है। अगर हम बात करें सेविंग फंक्शन की,
हमारा जो सेविंग है वो किसका फंक्शनल रिलेशनशिप है, इनकम का। जो सेविंग है वो फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में है, इनकम के बीच में। और सेविंग है वो पॉजिटिवली रिलेटेड है इनकम से। पॉजिटिवली किस तरीके से रिलेटेड है कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी सेविंग भी ज्यादा होगी, और अगर हमारी इनकम डिक्रीज होगी तो हमारी सेविंग भी क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो सेविंग है कई बार क्या होता है, और मिनिमम लेवल की अगर हम बात करें तो जो हमारा कंजप्शन है वो हमारी इनकम से ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि मिनिमम लेवल पे क्या होता है कि हमारी इनकम तो जीरो होती है, लेकिन फिर भी हम मिनिमम लेवल पे कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, तो उस टाइम पे हमारी सेविंग क्या होगी, नेगेटिव भी हो सकती है। क्योंकि जब हमारी इनकम जीरो है तब हम मिनिमम लेवल पे कंजप्शन करें, उस टाइम पे हमारी सेविंग क्या होगी, नेगेटिव होगी। उसके बाद बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन की। इन्वेस्टमेंट फंक्शन में हम क्या स्टडी करेंगे कि हेयर वी आर कंसीडरिंग, यहाँ पे हम सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को। ये क्या है, इंडिपेंडेंट है और हर एक लेवल ऑफ इनकम के ऊपर ये क्या है, इनकम के जितने भी लेवल हैं सभी के ऊपर क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। इसलिए ये हमारी क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, ये हमारी क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे क्या शो किया, ओके। ओके हमारा क्या था, कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट थी, और ओके डैश हमारा क्या था, देखिए के डैश है, ये हमारी क्या थी, सेविंग नेगेटिव। ये हमारी क्या है, सेविंग कर्व है, और ये हमारी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। अगर हम बात करें सी स्लैश की, तो इनकम जब हमारी जीरो है तो कंजप्शन और जो इक्विलिब्रियम ई है वो हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ई इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या है, इक्वल। अब हम बात करेंगे वही टू स्टेज की जो हमने यहाँ स्टडी किया था कि अगर हमारे एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर है एग्रीगेट डिमांड से तो क्या होगा, अगर हमारे एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से तो क्या होगा। उसी तरीके से हम इस अप्रोच में स्टडी करेंगे कि अगर हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है तो क्या होगा। अगर हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है तो ये वो सिचुएशन है जब एक्सपेंडिचर के अंदर जो फॉल डाउन है किसके थ्रू होगा, सेविंग के थ्रू जो फॉल डाउन है वो ज्यादा है बजाय कि किसके, एक्सपेंडिचर थ्रू इन्वेस्टमेंट की। सेविंग के थ्रू जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है बजाय कि हमारी इन्वेस्टमेंट के। तो इससे क्या होगा, जो एक्सपेंडिचर है इकोनॉमी के अंदर वो कम है, जो एक्सपेंडिचर है इकोनॉमी के अंदर वो कम है बजाय किसके, कि कितना हमें चाहिए आउटपुट को परचेज करने के लिए। एक्सपेंडिचर हमें कितना चाहिए परचेज करने के लिए वो हमारे इकोनॉमी के अंदर क्या है, कम है। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, कुछ हम प्रोडक्ट हमारे पास, जब हमारे पास एक्सपेंडिचर कम है हम परचेज नहीं कर सकते तो कुछ हमारा अनसोल्ड रह जाएगा। जब हमारा अनसोल्ड रह जाएगा तो प्रोड्यूसर क्या प्लान करेगा, प्रोड्यूसर प्लान लेस आउटपुट की, उसका कुछ ना कुछ प्रोडक्शन का पार्ट बच गया, अगर उसका बच गया तो प्रोडक्शन को क्या करेगा, कम करेगा, आउटपुट का कम प्रोडक्शन करेगा। अगर आउटपुट का कम प्रोडक्शन करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी इनकम कम होगी, और जब हमारी इनकम कम होगी तो हमारी सेविंग भी कम होगी। और ये सिचुएशन कब तक चलेगी, जब तक कि हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल नहीं हो जाती। ये सिचुएशन हमने स्टडी की थी जब हमारी सेविंग ग्रेटर है इन्वेस्टमेंट से। अब सेकंड सिचुएशन की बात करें, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है हमारी सेविंग, तो वो क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। वो कौन सी सिचुएशन होगी, अगर हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट से, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा है तो उस टाइम पे क्या होगा, जो फॉल डाउन है एक्सपेंडिचर थ्रू सेविंग वो क्या है, लेस देन है किसके, इन्वेस्टमेंट के। तो इससे क्या होगा, जो हमारे पास एक्सपेंडिचर इकोनॉमी के अंदर वो क्या है, एक्सेस में है, कि जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा है किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो इससे क्या होगा, जो हमारे पास अनसोल्ड था, अनसोल्ड नहीं बचेगा, हमारे पास क्या होगा, एक्सेस में होगा। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, लेस आउटपुट की कर रहा था जब हमारी सेविंग ज्यादा थी, तो यहाँ पे क्या करेगा, मोर आउटपुट का प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ जो डिमांड थी वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। और जब डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी, प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज्यादा आउटपुट को क्या करेगा, प्रोडक्शन करने की सोचेगा। ज्यादा आउटपुट को प्रोडक्शन करने की सोचेगा तो हमें ज्यादा इनकम होगी, और जब हमारी इनकम ज्यादा होती है तो हमारी सेविंग भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जब इनकम से हमारी सेविंग ज्यादा हो जाएगी तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारी सेविंग है ये कब तक चलेगा, जब तक कि हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं हो जाती। तो ये हमने टू स्टेज स्टडी की कि जब हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, और सेकंड स्टेज अप्रोच स्टडी किया कि जब हमारी इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज़्यादा है तो किस तरीके से उन अप्रोच को हम स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, टॉपिक कंप्लीटेड। थैंक यू।